अडानी ग्रुप पर टूटी हिंडनबर्ग जैसी मुसीबत। शेयरों में गड़बड़ी के लगे कैसे बड़े आरोप। बिजनेस की दुनिया में एक फौलादी चट्टान की कुव्वत रखने वाला अडानी समूह, जो कुछ महीने पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शेयर मार्केट में पैदा हुए बड़े तूफान को झेल चुका है, उसी अडानी समूह पर एक बार फिर से एक बड़ा आरोप लग गया है। आरोप ऐसा है जिसकी चर्चा हिंडनबर्ग 2.0 के नाम से होने लगी है। दरअसल अडानी ग्रुप के शेयर्स में रहस्यमयी फंड्स के निवेश का आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाया है OCCRP, जिसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। OCCRP का दावा है कि मॉरिशस स्थित इन ट्रांसपेरेंट फंड्स ने अडानी शेयर्स में लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे संगठनों की ओर से अडानी ग्रुप पर ये आरोप ऐसे वक्त पर लगाए गए हैं जब नाथन एंडरसन की अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की ओर से संचालित बंदरगाह से ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक प्राइस में हेरफेर करने और टैक्स हेवन के गलत ढंग से इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। जिस वक्त उन पर ये आरोप लगाए गए थे, उस समय अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन उन आरोपों के चलते उनके ग्रुप के शेयर्स को तगड़ा झटका झेलना पड़ा था। हालांकि अब जबकि अडानी ग्रुप के खिलाफ OCCRP की रिपोर्ट जारी हुई है, तो अडानी ग्रुप ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए उनके आरोपों का खंडन किया है। जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि एक बार फिर से इस तरह की रिपोर्ट लाई गई है जो एक वर्ग की समर्थित रिपोर्ट है। उनकी ओर से कहा गया है कि असल में ये आरोप उन आरोपों पर आधारित हैं जो केस पहले ही बंद हो चुके हैं। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है जो आरोप लगाए गए हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। अब इस पर देश की राजनीति में भी हलचल हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर केंद्र पर भी निशाना साधा है। आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री से। हमने प्रधानमंत्री को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए हैं, इसके असली मालिक कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया और आप जानते हैं वो भाषण देने का एक नतीजा 20 दिन बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया लोकसभा से। ये बहुत गहरा मामला है। ये अडानी का मामला नहीं है, ये मोडानी का मामला है। प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है, ये असली मुद्दा है। आपको बता दें कि OCCRP ने दावा किया है कि अडानी परिवार के साथ रहस्यमयी निवेशकों नासिर अली शबान अहली और चैंग चुंग लिंग के लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं और गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के समूह की कंपनियों और फर्मों में ये इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स भी रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।